असद उमर वजारत खजाना को खैर बात कह चुके हैं, लेकिन अब उनके 8 माह के मुख्तसर दौर में मईशत के हालात पर बात हो ही रही है और उन्होंने खुद ही हमें कहा है कि हम ये करें तो हम तो करेंगे। लेकिन ये ज़रूर बता दें हुमा कि नून लीग ने भी अपने इब्तदाई 6 माह में शदीद मौशी मसाइल का सामना किया था और ये मसाइल बताने के लिए, समझाने के लिए हम ज़रा अपनी जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर आएंगे ताकि कुछ विजुअली आप लोगों को समझाया जा सके। कुछ आदाद व शुमार आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाएं, उनकी इन्हीं की हुकूमत थी। नून लीग जब हुकूमत में आई और इसहाक डार ने वजारत खजाना का कलमदान संभाला तो कर्जों की अदायगी और दीगर वजूहात के बायस स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब 28 करोड़ डॉलर से कम होकर 3 अरब 24 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए थे और शरह सूद 9% से डबल डिजिट यानी 10% पर तकरीबन पहुंच गई थी, जबकि डॉलर ने भी रुपए पर खूब धाक जमाई हुई थी और $1 6% से जायद इजाफे के बाद 105 रुपए 34 पैसे पर ट्रेड हो रहा था, जबकि 2 दिसंबर 2013 को $1 108 रुपए 50 पैसे तक में फरोख्त हुआ था। इस दौरान मरकजी हुकूमत पर 977 अरब रुपए कर्जा भी पड़ा और ये 14,000 अरब रुपए से 2 दिसंबर 2013 तक 14,984 अरब रुपए तक हो गया। बैरूनी कर्जों की अगर बात करें तो बैरूनी कर्जे मामूली कमी के साथ 60 अरब 89 करोड़ डॉलर से 60 अरब 81 करोड़ डॉलर पर हो गए। अलबत्ता मुल्क का कुल कर्जा 16,227 अरब रुपए से दिसंबर 2013 तक 6% इजाफे के साथ 17,250 अरब रुपए पर चला गया और आलमी मार्केट में दिसंबर 2013 के इख्तिताम तक खाम तेल की कीमत में फी बैरल $6 से जायद का इजाफा हुआ और ये $108 फी बैरल पर पहुंच गई, जिसके बायस पाकिस्तान में जनवरी 2014 में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए का एक साथ इजाफा हुआ था और 113 रुपए फी लीटर में उस वक्त भी पेट्रोल फरोख्त हुआ था और लोगों ने उस वक्त भी बहुत आवाज उठाई थी। CNG की कीमतों में अलबत्ता कोई वाज़ेह इजाफा नहीं हुआ था और सिंध रीजन में CNG 67.75 फी किलो में दस्तयाब थी। घरेलू सार्फिन के लिए 3.37 MMBTU गैस की कीमत 69 पैसे इजाफे के बाद 124 रुपए 18 पैसे हो गई थी, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह 5.9% से बढ़कर 7.9% पर आ गई थी। नून लीग के इब्तदाई 6 माह में स्टॉक एक्सचेंज में खासा बेहतर ट्रेंड हमने देखा, तेजी का रुझान था और जून 2013 में 21,000 पॉइंट्स पर मौजूद KSE 100 इंडेक्स जनवरी 2014 में 5,779 पॉइंट्स इजाफे के साथ 26,784 पॉइंट्स पर पहुंच गया और ये रुझान बाद में भी हमने देखा कि ट्रेंड चलता रहा। 25 मई 2017 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 53,000 की बुलंद तरीन सतह पर भी गया और अब मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं। अब हम जरा कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने हमें कहा है कि हम करें तो हम तो करेंगे। अब इमरान खान साहब को भी हमने बुला लिया है। इमरान खान साहब को लाएं तो बहुत खुश हैं, वैसे तो तस्वीर में तो खासी खुशी लग रहे हैं। उन्होंने जब हलफ उठाया था और मईशत का कलमदान वज़ीर खजाना असद उमर साहब को दिया तो सूरत हाल कुछ यूं थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हलफ बर्दारी के वक्त 10 अरब 23 करोड़ डॉलर थे, जो मार्च 2019 में कम होकर, यानी कि पिछले महीने कम होकर हलफ बर्दारी के बाद कंपेयर कर रहे हैं हम 8 अरब 56 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। शरह सूद सिंगल डिजिट यानी 8% से बढ़कर 10.75% पर आ गई है, जबकि रुपए के मुकाबले में डॉलर मजबूत हुआ है, बल्कि मजबूत क्या बहुत मजबूत हुआ है। 12% का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही $1 139 पर आ गया है। नवंबर 2018 में डॉलर 144 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर भी गया। डॉलर की कदर में इजाफे और कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जों ने फरवरी 2019 में मरकजी हुकूमत पर कर्जों के बोझ में 11% से जायद का इजाफा किया है और 27,574 अरब रुपए पर हमारा ये मजमूई बैरूनी कर्जा पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2018 में बैरूनी कर्जे 3.7 अरब डॉलर इजाफे के साथ 99 अरब डॉलर से तजावुज कर गए, जो बाद में 100 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर गए। मुल्क का कुल कर्जा भी 29,892 अरब रुपए से दिसंबर 2018 तक 3,346 अरब रुपए इजाफे के साथ 33,238 अरब रुपए पर हो गया। हालांकि आलमी सतह पर अगस्त 2018 के मुकाबले में खाम तेल की कीमत $70.7 से कम होकर $67.23 फी बैरल हो गई, मगर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए से जायद के इजाफे के बाद 99 रुपए
36 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है और आम आदमी को सफर करना पड़ा और अब तक कर रहा है। गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है और सिंध रीजन में CNG 81 रुपए 69 पैसे फी किलो से 22 रुपए से जायद इजाफे के बाद 104 रुपए फी किलो हो गई है। और क्या हुआ, जबकि क्या 3.37 MMBTU गैस की कीमत में 16 रुपए से जायद इजाफे के बाद 145 रुपए 8 पैसे पर यह पहुंच गई है। हालिया जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आदाद शुमार में मुल्क में महंगाई की शरह भी 5.8% से बढ़ाकर 9.4% तक बढ़ने का बताया है। दैट्स अ ह्यूज जंप। और इसके अलावा गुज़श्ता चंद सालों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला KSE 100 इंडेक्स 18 मार्च को 3000 पॉइंट से जायद की कमी के बाद 38,000 पॉइंट्स पर आ गया, जबकि 18 मार्च को 100 इंडेक्स 36,579 पॉइंट्स के साथ 3 साल पहले की कम तरीन सतह पर भी पहुंच गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है उससे भी बहुत लोगों ने सफर किया है। इन्वेस्टर्स को करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान भी हुआ है एक दिन बड़ी में। कंक्लूसिव किस्म की आपकी रिसर्च है और लिटरली इसको अगर देखा जाए रिसर्च एक्चुअली